विष्णवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। नमस्कार, ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबका अभिनंदन है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे, ये जो सीरीज शुरू करी है उसके ऊपर 2 ग्रहों की मैं बना चुका हूँ, आत्मा कारक और तारा कारक के ऊपर। तो आज हमारा जो विषय है वो है आत्मा कारक। आत्मा कारक का ऋण और आपके पेंडिंग कर्मा कैसे देखेंगे। अब सबसे पहले ये बात समझते हैं कि आत्मा कारक होता क्या है। आत्मा कारक वो ग्रह है जो हमेशा आपके भलाई के लिए काम करता है। आपका फाइनेंस मिनिस्टर है वो। बिना फाइनेंस मिनिस्टर के आप काम नहीं कर सकते। आप बिजनेस के अंदर हैं, कोई ना कोई आपका एडवाइज़र होगा। आप घर के अंदर हैं, कोई ना कोई घर के अंदर आपका एडवाइज़र होगा। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके फादर, आपके मदर, ब्रदर, सिस्टर। अगर आप वन मैन आर्मी हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं किसी मौके पर उनकी सलाह जरूर लेते होंगे। तो वो होता है आत्मा कारक का ग्रह। अब क्योंकि जैमिनी ऋषि ने कारकों के ऊपर ज्योतिष लिखा, तो वो ज्योतिष समझना आसान है कि कौन सा आपका आत्मा कारक ग्रह है, उसका क्या कर्मा है, वो क्यों मिला है आपको। तो वो हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करेगा। अब 7 ग्रह हैं। 7 ग्रहों को आत्मा कारक आप ले सकते हैं, क्योंकि चर कारक जो ग्रह हैं वो 7 ही गिने गए हैं। 8 भी लेते हैं, लेकिन 7 मैक्सिमम 7 ही लेते हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं। तो कैसे देखेंगे, तो मैं पहले आपको सिग्निफिकेशन बता देता हूँ। अगर आपका आत्मा कारक सूर्य ग्रह है तो आपके फादर की वजह से हो सकता है। अगर आपका ग्रह फादर की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से हो सकता है, आपकी बॉस की वजह से हो सकता है। अगर चंद्रमा है आपका आत्मा कारक, तो आपकी मदर की वजह से, या आपकी कोई मदरली फिगर लेडीज की वजह से, या आपके सोचने के तरीके की वजह से वो पेंडिंग कर्मा या ऋण निकल के आएगा। अगर मंगल ग्रह है आत्मा कारक, तो मंगल क्या है, आपके भाई हैं, आपका फोकस है। अब वहां पर हो सकता है फोकस ही ना कर पाओ मसरूफियत की वजह से, ठीक है। उसके बाद मरकरी है, बुध है। बुध क्या दिखाता है, बहन, बुआ, बेटी, आपके मैटरनल अंकल, आंटी, मौसी, मौसा एटसेट्रा, आपके दोस्त, बचपन के दोस्त, वो सब। बृहस्पति देव महाराज हैं, तो रिलीजन, धर्म, फादर, बॉस, बड़ा भाई, उसकी वजह से। शुक्र देव हैं, तो सीधा सीधा आपका स्पाउस, आपका फैमिली का स्पाउस जो है, आप पति हैं या पत्नी हैं, दोनों में से कोई एक होगा। शनि देव महाराज हैं, तो आपके काम की वजह से, कोई ऐसा बुजुर्ग जो आपके घर के अंदर है उसकी वजह से आपका वो ऋण आप पूरा नहीं कर पाते, या आपको वो ऋण या वो पेंडिंग कर्मा पूरा करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसको देखेंगे कैसे हम, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसका आत्मा कारक सन है, सूर्य। तो उसका जो पेंडिंग कर्मा का भाव पड़ता है वो पड़ता है कर्क राशि, 6th हाउस के अंदर। अब उस कर्क राशि को वक्री जो बुध है वो देखता है। वो सूर्य है, वो उसके घर में 7वें घर का लॉर्ड है। तो बीवी की वजह से वो अपनी मौसी, अपनी बहन, अपनी बुआ के घर पे नहीं जा पाता या नहीं जा पाएगा। वो गया ही नहीं है, जाता ही नहीं है। कम से कम 20-25 साल हो गए अपने किसी मौसी के घर में नहीं गया, वो अपनी बहन के घर तक नहीं गया, ठीक है। सूर्य क्या है, मैंने आपको बोला फादर के कारक है। उसके फादर किसी जगह पर लॉटरी का स्टॉल लगाते थे किसी दुकान के बाहर। बाद में कुछ कारपोरेशन का ऐसा रूल आया कि उनको वो स्टॉल वहाँ से हटा करके किसी दूसरी जगह पे दुकान लेनी पड़ी।
वो जो जगह थी वहाँ पर उनका काम अच्छा चला था, लेकिन वो जहाँ पर शिफ्ट हुए वहाँ पर काम उनका बैठ गया, नहीं चला। तो उसने अपने फादर को वही दुकान लेकर के दी। अब 4th हाउस है, मतलब कर्क राशि है, तो घर जैसा एटमोस्फियर। 6th हाउस है तो बिजनेस है। फादर के लिए उसने वो दुकान उनको परचेज करके उनको गिफ्ट कर दी, ये आपकी है, आप इस पे बैठ के काम करिए। उसके बाद उसके फादर ने वहाँ पर वो दुकान, आज भी वो उसके फादर ही चलाते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कैसे बीवी की वजह से वो पूरा कर नहीं पाया, लेकिन सन की वजह, सूर्य की, फादर की वजह से उसने वो एक कर्म अपना पूरा किया। तो अभी बात करते हैं कि इसको आप देखेंगे कैसे। अगर उस घर के अंदर कोई और ग्रह बैठे हैं तो वो कर्मा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अगर वो ग्रह, जो ग्रह आपका आत्म कारक है, उसका दुश्मन है, नैसर्गिक दुश्मन, आपको पता होगा कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। खुशकिस्मती से अगर वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है तो वो कर्मा थोड़ा कम हो जाएगा, आप इजीली उसको परफॉर्म कर पाओगे। अगर कोई उसको ग्रह देखता है, उस घर को 2-3 ग्रह देख रहे हैं, तो वो कर्मा बढ़ता जाएगा। अगर वो उसको कोई ग्रह नहीं देखता तो आप बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली है। तो अब बात करते हैं उस ग्रह के बारे में, उस घर के बारे में। आपके चार्ट के अंदर जहां पर भी आत्मा कारक ग्रह पड़ा हुआ है, आत्मा कारक ग्रह होता है आत्म कारक से छोटी, मतलब 2nd हाईएस्ट डिग्री का जो ग्रह होता है वो आत्मा कारक होता है। मान लीजिए आपका सूर्य 26 डिग्री का है, उसके नीचे मंगल बैठा है, कोई और ग्रह बैठा है वो 25 डिग्री का है, तो वो आपका आत्मा कारक बन जाएगा। ठीक है। जहां पर भी आपके चार्ट में आत्मा कारक ग्रह महाराज बैठे हैं, वहां से 8वां घर देख लीजिए। 8वां घर, मान लीजिए आपका आत्मा कारक ग्रह मिथुन राशि में पड़ा हुआ है, तो आपको मकर राशि देखनी है। अगर आपका आत्मा कारक ग्रह धनु राशि में पड़ा हुआ है तो आपको कर्क राशि देखनी है, वहां से 8वीं पड़ती है। अगर आपका आत्मा कारक ग्रह मकर राशि में पड़ा हुआ है तो आपको लियो साइन, सिंह राशि देखनी है, कहाँ पर पड़ती है, कहाँ पर वो घर पड़ता है, कौन से घर के अंदर वो राशि जा रही है, कौन सा ग्रह उसको देखता है, कौन सा ग्रह वहाँ पर बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड आपको ऋण है, आपका पेंडिंग कर्मा है, जो आपको इस लाइफ के अंदर चुकता करना है, ताकि आप इस ऋण से ऋण होकर के अपनी यात्रा को सुगम करके आगे ले जा सकें। अगर आप वो कर्म पूरा नहीं करते हैं तो ये कर्म आपका बढ़ता हुआ अगले जन्म तक जाएगा। अभी अगर कर लेंगे इसको जितना, वो उसमें आपको दिक्कतें बहुत आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया, मुश्किलें बहुत सारी आने की संभावना है, क्योंकि इतनी इजीली वो कर्म सॉल्व नहीं होगा। पेंडिंग कर्मा कोई भी होता है वो इतनी इजीली सॉल्व नहीं होता, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा वहाँ पर, या किसी न किसी कारणवश आप उसको पूरा कर ही नहीं पाओगे। लेकिन वो समय आपको निकालना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका वो ऋण हो जाए, आपका वो पेंडिंग कर्मा सिमट जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, उसके अंदर वो अपनी बहन के घर, अपनी मौसी मौसा के घर नहीं जा पाया, बीवी की वजह से समझ लीजिए, काम की वजह से समझ लीजिए, क्योंकि 7वां हाउस आपका बिजनेस प्रोफेशन का भी है, आपकी डेली मर्रा की इनकम। तो ये है वीडियो आत्मा कारक, उसका ऋण और पेंडिंग कर्मा। इसका कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। राइट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, आगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। बाकी जैसी आपकी इच्छा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।